हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 का मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये भी जो रैशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं ना, ये तीनों जैसे कि इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब क्या है, जो नंबर सबसे पहले छोटा होगा वो पहले, फिर उससे बड़ा वाला नंबर, फिर उससे बड़ा वाला नंबर। सपोज आपको ऐसे दिया गया है, नंबर 4, 3, 2 दिया हुआ है। इसको अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने दे तो पहले हम 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, इस तरह से। मगर ये तो होल नंबर्स में था, मगर आप लोग को यहाँ पे फ्रैक्शंस में दिए गए हैं। इनको आपको लिखना है कि कौन सा आपका सबसे छोटा है। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो रोमन नंबर 1 में दिया गया है, ये देखो, -3/5, -2/5, -1/5। तो हमें पता होता है कि इस तीनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है, हमें पता होता है। और डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो यहाँ हमें डिनोमिनेटर भी सेम करना ही नहीं है। तो ये आधा आपका सॉल्व किया ही हुआ है। ठीक है, बस हमें पता करना है कि कौन सा छोटा है। तो नेगेटिव में जो नंबर सबसे बड़ा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है। ये सबसे ज़्यादा छोटा है, फिर ये सबसे उसके नेक्स्ट में होगा, और ये सबसे बड़ा डिजिट है। ठीक है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे। -3/5 जो है ना, वो स्मॉलर देन है किससे, -2/5 से, और ये स्मॉलर देन है किससे, -1/5 से। ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। फिर रोमन नंबर 2 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि आप देखो, इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो डिनोमिनेटर्स है ना, ये तीनों के अलग अलग है। देखो, एक 3 है, 9 है और 3 है। तो हमें पहले तो जब भी कंपेयर करना होता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, हाँ, या फिर असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसका डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। तो हम लोग डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, देखो इस तरह से लिख लेंगे, 3, 9, 3। अब हमें सोचना है कि ये तीनों किसके टेबल में आएगा, तीनों ही। ठीक है, तीनों नहीं भी आए तो 2 किस में आए, मगर यहाँ तो तीनों ही आ रहे हैं। तीनों ही आपका 3 के टेबल में आ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3, 3 1 जा 3, फिर कॉमा, फिर 9 था ना, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसके बाद ये दोनों तो 1 1 हो गए, इसको छोड़ दो, और ये 3 किस में आएगा, 3 से ही आएगा। 1 को एज इट इज़ लिख दो, 3 1 जा 3 और 3 1 जा। जब नीचे सब में 1 1 हो गया, मतलब अब इसको कुछ नहीं करना है। तो बच गया साइड्स के नंबर हमारे, क्या बच गया इधर आपका, 3 × 3 है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 × 3 हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो उसके बाद अब बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, इस तरह से पहला वाला जो हमारा रैशनल नंबर्स दिया गया था ना, -1/3 को, इसको आप लोग यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद दूसरे वाले को भी पहले यहाँ लिख लेना, थर्ड वाले को भी लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको एक लंबा लाइन तीनों में खींचना है, फिर सब में ऐसे मल्टीप्लाई का साइन देना है। ठीक है, मैं जैसे बोल रही हूँ आप लोग वैसे करोगे तो बहुत इजी लगेगा। उसके बाद आप क्या, ये नंबर बाद में पुट करना है। उसके बाद आपको यहाँ लाइन खींचना है। उसके बाद हमारा एलसीएम 9 आया था ना, तो 9 को पहले आप यहाँ बिठा दो, सब में नीचे पहले 9 को आपको बिठा देना है। उसके बाद आपको, आपके पास ये नंबर था -1/3। अब फिर नीचे में 3 था और यहाँ पे 9 है, तो आपको पता लगाना है कि यहाँ पे क्या नंबर डालने से आपका 9 आएगा। 3 मल्टीप्लाई है, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आपका 9 आएगा। 3 मल्टीप्लाई करने से, अगर मैंने यहाँ 3 डाला ना, तो इसके ऊपर में भी मुझे 3 डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 हो रहा है। इसी तरह से -1 × 3 जब इंटू करेंगे हम, -3 आ जाएगा, तो ये मतलब हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसी तरह से यहाँ पे तो 9 था आपका, और यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिजिट डालेंगे, किस 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 9 ही आएगा ऑब्वियसली, तब यहाँ पे आंसर 1 होगा। यहाँ 1 डालेंगे तो ऊपर में भी 1 डालना होगा। ठीक है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 9 1 जा 9 और 2 1 जा 2, और ये -2 था ना, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। फिर ये हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे 9 था, तो यहाँ पे 3 डालना होगा। तो यहाँ 3 डालने से यहाँ भी हमें 3 डालना होगा। फिर देखो -4 3 जा 12 हो गया, -12 और नीचे में 3। अब आप देखो, देख सकते हो कि तीनों भी रैशनल नंबर्स के नीचे में डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, 9 9 हो गया। अब आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो अब आप लोग बताओ कि सबसे स्मॉलर कौन सा है, -12 है, -2 है या -3 है। सबसे छोटा वाला ये है, -12 है ना। तो ये हम लोग सबसे पहले लिखेंगे।
और उसके बाद इसके बाद लिखना होगा ये वाला, और ये -2 है ना, ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर जो है ना सबसे छोटा है, या फिर कौन सा नंबर सबसे बड़ा है रैशनल नंबर्स में। तो यहाँ पे -12/9 जो था ना, वो आया था आपका -4/3 से, है ना। तो इसका मतलब ये नंबर जो है ना वो सबसे छोटा है, तो इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये वाला नंबर सबसे छोटा था, तो ये यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका -2/9 सबसे बिगर नंबर था, तो ये लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अलग फ्रैक्शंस जब डिनोमिनेटर सबके अलग होते हैं तो सब में हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद हम लोग उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। रोमन नंबर 3 देखते हैं। रोमन नंबर 3 में दिया गया है -3/7 -3/2 और -3/4। तो यहाँ पे भी देखो सारा आपका डिनोमिनेटर अलग है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। 7, 2, 4 का एलसीएम निकालना कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आप इसको लिख लो। तो किसके टेबल में ये सारा ही आता है, 2 के टेबल में आता है ना। देखो 2 के टेबल में सारा तो नहीं, 7 नहीं आता है, और 2 इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। जो नहीं आता है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 7 1 2 किसके टेबल में आता है, ये भी किसी का नहीं आता है, तो हम लोग एक एक करके सबको उतार देते हैं। 7 1 जा 7 लिख देंगे, और 1 और 2 को एज इट इज़ लिख दो। यहाँ पे बच गया 2, फिर 2 इसको 1 1 एज इट इज़ लिख दो। 2 1 जा 2, अब नीचे सबका 1 1 हो गया ना। 1 1 हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इधर का जो भी नंबर्स पड़े ना उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 7 जा 14 और 14 2 जा 28। तो इसका मतलब 28 हो गया 7 2 4 का एलसीएम। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको पहले बताया था। क्या करना है आप लोग को, देखो पहले तो आप ये वाला रैशनल नंबर यहाँ पे लिखोगे -3/7। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप एक लंबा सा लाइन खींच के यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दोगे। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे 28, क्योंकि एलसीएम था। और यहाँ पे यहाँ का नंबर हमें अभी नहीं पता क्या होगा। आपको सोचना है कि 7 को क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि 28 आएगा, तो ऑब्वियसली 4 होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 4 डालेंगे तो यहाँ पर भी 4 डालेंगे, दोनों को 4 से करेंगे। तो 3 4 जा हो गया -12 और 7 4 जा 28। तो इस तरह से आपको एक एक करके सबका करना है। उसी तरह से आप हम लोग क्या करेंगे, फिर -3/2 को भी यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या ये देंगे 28 लिख देंगे। फिर सोचेंगे कि 2 को क्या से मल्टीप्लाई करने से 28 आएगा, तो 14। तो यहाँ पे भी हम लोग 14 लिख देंगे। फिर 3 × 14 हो जाता है 42, ये माइनस का साइन यहाँ। फिर 2 × 14 हो गया 28। फिर सेम एज इट इज़ लास्ट का रैशनल नंबर यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे 28 दिया था, 4 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 7। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 7। 4 7 जा 28 और 3 7 जा 21, माइनस का साइन। अब आप देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, 28 28 28। अब हम लोग पता कर सकते हैं ना कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो सबसे बड़ा वाला जो होगा, सारे नेगेटिव है, तो सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा होगा। तो मतलब सबसे छोटा है आपका ये, उसके बाद है ये, फिर है ये। तो पहले हम लोग लिखेंगे इस वाले को, फिर लिखेंगे इस वाले को, फिर लिखेंगे इस वाले को, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे सारा अच्छी तरह से करके दिखाया गया है सॉरी, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8.1 यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2।